हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबको वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेबल 2.1 के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टेबल में आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम्स के डिफरेंट किंगडम्स के कैरेक्टर्स का कंपैरिजन किया गया है और बहुत ईजिली बताया गया है, जिससे कि आप सबको जो है अच्छी तरीके से आर.एच. व्हिटेकर के जो पांचों किंगडम थे, यानी आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 5 किंगडम्स थे, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स आसानी से समझ में आ जाए, उनका एक कंपैरिजन आपको ईजिली समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके क्वेश्चन करेंगे, मैं आप सबके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल 2.1 में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, यानी यहाँ पर आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके पांचों किंगडम लिखे हुए हैं और उन किंगडम्स का डिफरेंट बेसिस पे जो है कंपैरिजन किया गया है, उनके कैरेक्टर्स की बेसिस पे कंपैरिजन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एक करके इन पांचों किंगडम्स के का कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सेल टाइप के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि केवल जो पहला किंगडम है यानी मोनरा, किंगडम मोनरा जो होता है, ठीक है ना, वही एक ऐसा किंगडम है जिसकी सेल, जिसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि मोनरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट किंगडम्स के, इन सारे किंगडम्स में जो है यूकैरियोटिक सेल का कंपोजिशन होता है। यानी मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, इन सब के ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। केवल मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। इसी तरह स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर, तो वो लिखा हुआ है सेल वॉल। स्टूडेंट, जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में पहले बात आनी चाहिए, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यूजुअली जनरली हम उसको प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब सेल वॉल देखते हैं तो जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम, वहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। यानी वहाँ पर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। यानी वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की बनी होती है। किसमें? मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो होती है वो कुछ प्रोटिस्टा में होती है, सारे प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती है, कुछ में होती है, जैसे यूग्लिना में पाई जाती है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल यानी प्लांटी किंगडम में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल्स में यानी एनिमालिया किंगडम में यानी एनिमल्स में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो केवल मोनेरा किंगडम को छोड़कर जितने भी किंगडम है यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, इन सब में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। मोनेरा में इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एब्सेंट दिखाया गया है, क्योंकि मोनेरा की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स, मोनेरा में अगर सेल प्रोकैरियोटिक है, इसलिए तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी होगी? एब्सेंट होगी। और सारे जितने भी किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, उन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसी तरह से स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर देखेंगे तो वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है वो सेल्यूलर होता है, यानी सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है। प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सेल्यूलर होते हैं, वो भी यूजुअली सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन फंजाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और एनिमालिया जो होता है उस किंगडम के भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर से आप समझ सकते हैं, प्रोटिस्टा का मतलब भी यूनिसेलुलर से है। फंजाई मल्टी सेलुलर लेकिन लूज टिश्यू, यानी कि टिश्यू जो होते हैं वो लूज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। प्लांटी किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका टिश्यू जो होता है या फिर उनमें ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। और एनिमालिया में जो है टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सब कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर स्टूडेंट, लास्ट कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिशन दो तरीके से करते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब ऑटोट्रॉफिक में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है ना, पैरासिटिक होते हैं। इस तरह के
जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक में वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। इसी तरह से जो जितने भी फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करता। तो फंजाई किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे हेटरोट्रॉफिक होंगे और वो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक नेचर के होंगे, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे या फिर वो किसी लिविंग होस्ट से जाकर न्यूट्रिशन लेंगे। प्लांटी किंगडम जो है उसका आपको न्यूट्रिशन तो आपको पता ही होगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांटी किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। इसी तरह से एनिमल्स, जो एनिमालिया किंगडम है, एनिमालिया किंगडम का न्यूट्रिशन जो होगा वो हेटरोट्रॉफिक होगा। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटरोट्रॉफिक में वो होलोजोइक और सेप्रोजोइक, मेनली होलोजोइक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है 2.1, इस टेबल में आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के जो पांचों किंगडम हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेसिस पे उनका कंपैरिजन किया गया है। मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को पूरा रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक एक करके किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वहाँ पर हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।